सभी को नमस्ते। तो चलो हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने राजस्थान जीके की संजीवनी बूटी लेकर के, जो कि मैंने अंतिम क्लास में बताया था आपको कि वो कौन सी होगी। वो होगी अपने जिला दर्शन। और जिला दर्शन जो है यानी कि जिला दर्शन पढ़ने से क्या होता है, सबसे बेस्ट यानी कि हम पढ़ते हैं भूगोल अलग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी बुक और हिस्ट्री अलग पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के बाद में यानी कि हम कल्चर की अलग पढ़ते हैं। तो तीनों का जो समावेश होता है पूरा का पूरा किसमें होता है, राजस्थान। इस जो जिला दर्शन होता है पूरे हर जिले की भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफी, कल्चर, संस्कृति और हिस्ट्री इतिहास, वो सारा का सारा जिले के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जिला दर्शन जो है हर जिले का, यानी कि अब अलग अलग पुस्तकें पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन यानी कि जो है ये जिला दर्शन जो है बिल्कुल ही आपके लिए राजस्थान जीके के लिए याद मतलब ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं का अध्ययन करेंगे हम, उन्हीं को लिखेंगे, जो कि डायरेक्ट सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और बहुत ही अच्छा जिला दर्शन होता है। इसे पढ़ने से यानी कि हमारे एक ही जिले को पढ़ने से, उस जिले के या पूरा जिला दर्शन पढ़ने से हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक हमारे क्लियर हो जाते हैं लगभग। तो चलो शुरुआत करते हैं हम यानी कि जिला दर्शन के साथ। और हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय जो था वो खत्म हो चुका था। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम राजस्थान का जिला दर्शन प्रारंभ करेंगे। 33 जिलों को हम पढ़ेंगे नंबर वाइज, फर्स्ट एक करके सभी को। और अभी से निवेदन है कि इतनी मेहनत करने के बाद मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। और हमारे चैनल को जो विद्यादेवी क्लासेस संस्थान है उसे सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। धन्यवाद। चलते हैं बिना वक्त गवाए, पढ़ते हैं हम जिला दर्शन। तो जिला दर्शन जो है सबसे पहले हम इसमें पढ़ें अजमेर की शेयर करेंगे। तो अजमेर, अब हम इसकी पहले लिखेंगे स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पढ़ रखा है आपने, जिन्होंने पढ़ रखा है उसको याद हो। स्थापना की गई थी इसकी 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा, याद रखना अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी। पूछता परीक्षा में बहुत सी बार। जो अजमेर जो है यानी कि 26वां जिला है राजस्थान का। इसके बाद में हम इसके लिखेंगे उपनाम लिखेंगे सर्वप्रथम। ये अंडों की टोकरी भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गी पालन किया जाता है, इसीलिए इसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। मुर्गी पालन किया जाता है तो स्वाभाविक अंडे पैदा होते हैं या अंडे बने। फिर लिखेंगे हम राजपूताने की कुंजी। यह प्रश्न आता है परीक्षा में, स्टार। फिर लिखेंगे हम भारत का मक्का ये लिखेंगे सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लिखेंगे राजस्थान का हृदय।
हृदय, दिल, राजस्थान का हृदय याद रखना, पूछा जाता है परीक्षा में बहुत सी बार। तो अंडों की टोकरी, राजपूतानी की कुंडी, भारत का मक्का, सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल, राजस्थान का हृदय, ये किसके उपनाम है? अजमेर के। इसके बाद में सन 1 नवंबर 1956 को स्वतंत्रता के बाद इसे राजस्थान में मिला लिया गया था। कब मिलाया था राजस्थान में? 1 नवंबर 1956 को। अब इसके बाद लिखें लूनी नदी, सभी ने पढ़ रखी है। उद्गम लिखेंगे इसका, कहां से होता है? नाग पहाड़ अथवा आना सागर झील। याद रखना, ऑप्शन में अगर नाग पहाड़ नहीं दे रखा हो तो आना सागर झील से इसका उद्गम माना जाएगा। इसके बाद में लिखिए राज्य की, पहले लिख लो दूसरा, राज्य का पहला साक्षर जिला, यानी कि राज्य का सबसे पहला साक्षर जिला है अजमेर, और गांव इसका मसूरदा। तो याद रखना, मैं गांव लिख देता हूँ मसूरदा और कोष्टक में अजमेर। देश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है श्री सीमेंट। कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर। याद रखना है, आता है परीक्षा में। अगला, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि अजमेर में है, और इसकी स्थापना 1889 में दामोदर दास व्यास द्वारा की गई थी। याद रखना है कि राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, अजमेर, ब्यावर, अजमेर। अब लिखेंगे सोनी जी की नसीहत, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। जो कि अजमेर में है।
जो कि जैन संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। याद रखना, शौर्य जी की नशिया को दूसरा नाम क्या है? लाल मंदिर, जो कि जैन संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। लाल मंदिर कहाँ पर है? शौर्य जी की नशिया, यानी ये पूछता है कि लाल मंदिर कहाँ पर है, किसका नाम लाल मंदिर है? तो शौर्य जी की नशिया को ही लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अजमेर में है। इसके बाद सालर गाजी का चिल्ला, सालर गाजी का चिल्ला, बहुत सी जगह टिल्ला मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारे कोई हिंदी नहीं है जो वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाएगा। सालर गाजी का चिल्ला सालर गाजी का चिल्ला आना सागर झील के पास है। इसके बाद में राज्य का सबसे बड़ा उर्स, ये बढ़ता है दरगाह, लिखता हूं मैं, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह का मकबरा, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह का मकबरा या ख्वाजा फखरुद्दीन शाह की दरगाह, मकबरा अथवा दरगाह बात एक ही है। तो यह स्थान है इसका सरवाड़ अजमेर। कौन सा स्थान है? सरवाड़ अजमेर। और एक और यहाँ की जो पता है राजस्थान की प्रसिद्ध अथवा देश की है प्रसिद्ध मस्जिद है, सभी को पता है, आती रहती है परीक्षा में अधिकतर मुझे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसे या मेरे गरीब नवाज भी कहा जाता है, गरीब नवाज या गरीब नवाज, जो कि कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर। यहाँ एक प्रसिद्ध झील है राजस्थान की, यानी कि राज्य की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील। याद रखना, राज्य की सबसे पवित्र झील पुष्कर झील है। पुष्कर झील को ही माना जाता है पवित्र।
देखिए सबसे पवित्र झील पुष्कर के शाही भर लेते हैं कम कर रहा है। सबसे पवित्र झील पुष्कर झील। अब इसके बाद में लिखेंगे संतोष बावला की छतरी। संतोष बावला की छतरी यह पुष्कर में। पुष्कर का प्राचीन नाम याद हो तो आपको है कोंकण तीर्थ, नहीं सॉरी प्राचीन नाम नहीं, कोंकण तीर्थ कहा जाता है इसे, याद रखना। राज्य का कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर को। आगे लिखिए मुर्गी पालन दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान राज्य में, और इसे और सर्वाधिक देसी मुर्गियों का जो पालन होता है, देसी मुर्गियों का पालन वो होता है बांसवाड़ा जिले में। वहाँ पर लिखा है मुर्गी पालन की HMT घड़ियों का शहर, बहुत सी बार पूछा जाता है। HMT घड़ियों का शहर अजमेर। अगले में लिखिए हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल अथवा देवताओं की नगरी पुष्कर। पुष्कर को देवताओं की नगरी अथवा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में पुष्कर झील जो है इसे लिखेंगे, पता होगा सभी को, इसमें गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो लिखेंगे वो इस झील में गांधी जी की अस्थियों का अस्थि का विसर्जन इस झील में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। अतः जिस घाट पर इनका विसर्जन किया गया था, उसे वर्तमान में
गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था उस घाट को किस नाम से जाना गया? गांधी घाट। यहाँ की एक होली प्रसिद्ध है, कोड़ा मार। परीक्षा में आता है, याद रखना। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई। कोड़ा मार होली भिनाई अजमेर। और एक और है, राज्य की प्रथम सहकारी समिति का गठन जो किया गया था भिनाई में किया गया था, और ये किया था 1904 में अजमेर। राज्य की प्रथम सहकारी समिति भिनाई 1904 अजमेर। आगे लिखिए, झीलें लिख लेते हैं यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख झीलें। फर्स्ट में लिखी थी अपन ने आना सागर झील, पुष्कर झील, एवं फाई सागर झील। फाई सागर झील ये परीक्षा में पूछी जाती है अधिकतर। फाई सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। और बहुत से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाते हैं? उदयपुर। उदयपुर में फतेह सागर। इसके बाद वेरी मोस्ट प्रश्न है निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल या निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ यह है सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर। इसके बाद राज्य में मात्र 2 ही मिलिट्री स्कूल है, जिसमें से पहला अजमेर में मिलिट्री स्कूल। तो लिख लेना अजमेर धौलपुर, इन दोनों जिलों में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, आज के लिए इतना ही पहला पार्ट। अगला दूसरा पार्ट लेकर आएंगे अगली क्लास में। तो बस लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।